नमस्कार। आज हम नामदेव धासल की एक बहुत ही पावरफुल कविता न्यू दिल्ली, उसका वैभव और उसके जख्म को गहराई से समझेंगे। ये कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक शहर का, एक सिस्टम का पोस्टमार्टम है। तो चलिए इसकी हर एक लाइन के पीछे छिपे मतलब को जानते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए, कितनी अजीब और चुभने वाली है। सुई नस ढूंढ रही है। इस एक लाइन से ही धासल एक बिल्कुल क्लिनिकल, एक अजीब सा ठंडा माहौल बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली कोई जीता जागता शहर नहीं, बल्कि ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ कोई मरीज है। और ये कविता वो सुई है जो उसकी बीमारी की जड़ तक, उसकी नब्ज तक पहुंचना चाहती है। लेकिन इस कविता की इस तीखी आलोचना को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस शख्स को समझना होगा जिसके हाथ में ये सुई है। आखिर नामदेव धासल कौन थे और वो कौन सा बुनियादी टकराव था जिसके बारे में वो लिख रहे थे? आइए पहले इस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। तो देखिए, नामदेव धासाल सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे। दलित पैंथर मूवमेंट के को-फाउंडर होने के नाते उनकी लेखनी भारत के सबसे हाशिए पर खड़े समाज की एक जबरदस्त आवाज थी। उनकी कविता अपने आप में एक विरोध है, सत्ता के स्थापित ढांचों के खिलाफ एक बगावत है। उनका यही बैकग्राउंड ही वो चश्मा है जिससे वो न्यू दिल्ली को देखते हैं और उस पर अपनी टिप्पणी करते हैं। और यही हमें कविता के सबसे बड़े टेंशन यानी उसके केंद्रीय तनाव पर ले आता है। एक तरफ है स्प्लेंडर यानी वैभव, सत्ता का वो चमकदार मुखौटा, वो दिखावा, और दूसरी तरफ है स्कार्स यानी जख्म, हिंसा, भ्रष्टाचार और सड़न की वो कड़वी सच्चाई जो इस चमक के पीछे छुपाई जाती है। ये पूरी कविता असल में इसी मुखौटे को नोचने का काम करती है, सच को सामने लाने का काम। तो चलिए अब कविता के पहले स्टैंजा में चलते हैं, जहां धासाल इस श्रापित शहर की तस्वीर बनाना शुरू करते हैं और उसकी गहरी बीमारी के लक्षण दिखाते हैं। धासाल लिखते हैं, कविता के दुश्मन तुम्हारे शहर में इकट्ठे होते हैं। यहां वो सिर्फ लिटरेरी क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। कविता के दुश्मन वो लोग हैं जो सच, कला और इंसानियत को दबाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, भ्रष्ट नेता। और इसके ठीक बाद वो कहते हैं कि ये शहर शक्तिशाली नहीं है, बल्कि सत्ता से श्रापित है। धासाल के लिए यहां सत्ता कोई वरदान नहीं, बल्कि एक बीमारी है, एक अभिशाप है। ये इमेजरी तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। खून की इस धारा में गुलाब बहते हैं। सोचिए, खूबसूरती और हिंसा को कितने अजीब ढंग से मिला दिया गया है। शहर की शानो शौकत उसके अपने ही जुल्म की नदी पर तैर रही है। और जब वो कहते हैं तुम्हारी यमुना का पानी बेनकाब हो गया है, तो उनका मतलब है कि शहर की जीवन रेखा, उसकी पवित्र नदी बिल्कुल नंगी हो चुकी है और उसका प्रदूषित, भ्रष्ट सच सबके सामने आ गया है। शहर के अंदर की हिंसा और सड़ान को दिखाने के बाद अब धासल अपना ध्यान उसकी बड़ी मेहनत से बनाई गई बनावटी सुंदरता पर ले जाते हैं। वो इस ग्रूम्ड ग्लोरी यानी उस सवारी हुई शान को देखते हैं जिसे राजधानी दुनिया के सामने पेश करती है। यहां धासल सरकारी शान के प्रतीकों को गिनाते हैं, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन। लेकिन उनके शब्दों पर गौर कीजिए। वो सफेद हाथी देखते हैं, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो दिखने में बड़े हैं पर बेकार हैं। वो रेप्लिकाज यानी नकली चीजें देखते हैं, असली कला नहीं। उनके लिए ये असली शान नहीं है, ये वेल कार्पेंटेड ग्लोरी है। एक ऐसा शब्द जो बताता है कि ये सब कुछ बनाया गया है, कारीगरी से तैयार किया गया है, पर अंदर से खोखला है। ये एक स्टेज सेट की तरह है जिसे उन जख्मों को छुपाने के लिए बनाया गया है जो हमने पहले देखे। और अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी स्टैंजा पर। यहाँ कविता पर्दा पूरी तरह से हटा देती है और उस असली ताकत को दिखाती है जिस पर यह शान और शौकत का पूरा दिखावा टिका हुआ है, सत्ता की परेड। धासल उस पूरे सरकारी समारोह को एक असली जश्न की तरह नहीं, बल्कि एक नाटक की तरह पेश करते हैं। वो इसे संस्कृति की दिखावटी खुजली कहते हैं, एक ऊपरी परफॉर्मेंस। विदेशी मेहमानों को नाच गाने से लुभाने से लेकर घुड़सवार सेना की परेड और राष्ट्रपति की सलामी तक हर चीज एक ऐसी परफॉर्मेंस का हिस्सा है जिसे ताकत और शान की एक छवि बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इस सांस्कृतिक परफॉर्मेंस के ठीक पीछे क्या है? कविता हमें सत्ता की असली ताकत का स्रोत दिखाती है। धासल सीधा अलर्ट पर खड़ी फौजी टुकड़ियों, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स की तरफ इशारा करते हैं। वो साफ कर देते हैं कि ये सारा नाच गाना, ये सारी शान सेना की जबरदस्त ताकत की धमकी पर टिकी हुई है। और फिर आती है ये चुपती हुई लाइन। प्रधानमंत्री को महिमा मंडित दागियों से हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है। इस फ्रेज के बारे में सोचिए। ये बताता है कि जो लोग सत्ता में हैं वो सिर्फ गलत नहीं हैं, उनकी गलतियों, उनके भ्रष्टाचार, उनके नैतिक दागों को सत्ता ने ऐसी चीज बना दी है जिसका जश्न मनाया जा रहा है। ये शासक वर्ग के चरित्र पर एक बहुत बड़ा हमला है। तो शहर के इस बेहद कठोर विश्लेषण के बाद हम कविता के अंजाम तक पहुंचते हैं,
बीमारी, नकली शान और असली ताकत को बेनकाब करने के बाद धासल अपना आखिरी करारा फैसला सुनाते हैं। ये सिर्फ एक शब्द है, ब्रावो, यानी वाह, क्या बात है। लेकिन ये असली तारीफ बिल्कुल नहीं है। ये सबसे ज्यादा व्यंग्यात्मक ताली है जो आप सोच सकते हैं। ये कवि का उस सिस्टम पर एक मजाक है जो उसके शानदार नाटक के लिए उसे बधाई दे रहा है। एक कड़वा ताना जो सिर्फ एक शब्द से पूरे सिस्टम की खिल्ली उड़ाता है। और आखिरी लाइन इस व्यंग्य को पूरा करती है। क्या शानदार त्योहार है। सत्ता और सेना के इस प्रदर्शन को त्योहार कहकर दसाल इसे खोखले बेमतलब जश्न में बदल देते हैं। उनका मतलब है कि ये सब सिर्फ एक शोर शराबा है, एक ध्यान भटकाने का तरीका, ताकि हिंसा और भ्रष्टाचार का असली खेल पर्दे के पीछे चलता रहे। तो ये कविता हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब शान और शौकत सिर्फ एक दिखावा हो, एक स्टेज शो हो, तो फिर सच्चाई क्या है? और उस सच्चाई को ढूंढने के लिए हमें कहाँ देखना होगा? यही चुनौती असल हमारे सामने रखते हैं। ऐसे और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।